This video we will discuss key for the VARC section, what should be your mindset, what should be your strategy and how you should prepare in the next 15-20 days for this section, right? First चीज की जो हम बात करेंगे वो है the importance of this section, right? Irrespective of how you good or bad at the VARC, the point is कि this section might give you trouble at the start. The reason for this is कि whenever you go for the exam, whether you are in the slot 1, slot 2, slot 3, right, this would be your the first section, right? और जब आपका ये section first section होता है ना, so you have a lot of things going in on your mind, right? Whenever the exam starts, 1-2 मिनट तो आपको start करने में लग जाते हैं. After that you encounter 4 different RCs from different genres, right? And after that you struggle to find that one best RC to start with, right? So from the exam point of view, this section holds a lot of importance. It also decides your attempt for the LRDI, for the VARC also. And during this section, काफ़ी लोगों को ये भी होता है यार whether I am choosing or selecting the right option or not. The reason for this is कि कभी भी आप 100% sure नहीं हो सकते in any question whether you are selecting the right option or not. And a lot of times it also happens कि exam scenario में जो एक मॉडरेट लेवल का आरसी भी होता है वो भी कई बार समझ नहीं आता ड्यू टू द एग्जाम प्रेशर, ड्यू टू 100 अदर थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, राइट? सो वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, व्हाट शुड बी योर माइंडसेट, हाउ यू शुड प्रिपेयर इन द नेक्स्ट 7 to 8 days फॉर दिस सेक्शन, राइट? जैसे हमने बात करी, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, तो आपको काफ़ी माइंडसेट अपना क्लियर रखना है, राइट? आई एम एज्यूमिंग कि आप राइट टाइम पे अगर एंटर कर जाओगे इन द एग्जाम हॉल, सो यू विल गेट अराउंड 30-40 minutes and you have to wait for 30-40 minutes and then the exam will start, right? और जैसे ही आपके let's say 10 minutes before the exam, just don't think anything, just think about the VRC section. 10 minutes before the exam, just think about the VRC section कि जैसे ही आपका एग्जाम ओपन होगा आपका एक माइंडसेट क्या होना चाहिए. हमेशा ऐसा होगा नहीं कि आप एग्जाम को देखकर अपना माइंडसेट बनाओगे. देयर शुड बी सम प्री माइंडसेट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम कि ठीक है मुझे एग्जाम को ऐसे अटेम्प्ट करना है, और अगर 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे भी हुई देन आई विल चेंज माई स्ट्रेटेजी बाय 10% 20%. बट ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे कुछ नई चीज़ें इनकाउंटर की और वहाँ से आपने अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा चेंज कर दिया, बिकॉज देन द preparation, the efforts that you put into your preparation from the last 5 to 6 months will not make any sense, है ना? हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम बार बार मॉक्स देते हैं, वो इसीलिए ही देते हैं ताकि हमारी एक स्ट्रेटेजी बन जाए, एक अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बन जाए, एक हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे क्या मार्क्स आएंगे, हमें एक पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है. मेन थिंग इज कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, राइट? अब जब पेपर अटेम्प्ट की बात आती है देन देर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वर्क फॉर डिफरेंट पर्सन्स, राइट? कोई बंदा 4 RCs अटेम्प्ट करता है, कोई 3 RC अटेम्प्ट करता है, कोई 2 RC अटेम्प्ट करता है. टिल 2 RCs आई वुड से एवरीथिंग इज ओके, है ना? एंड डोंट पुश योरसेल्फ अननेसेसरीली. अगर आपको लग रहा है यू आर ए पर्सन हु लव्स टू डू और हु कैन एफिशिएंटली डू 2 RCs, आई वुड नॉट से कि पुश योरसेल्फ टू अटेम्प्ट द 3rd RC अननेसेसरीली. अगर आपको लग रहा है कि आप 3rd RC कर सकते हो कैसे ना कैसे, थोड़ा सा टाइम 2 RCs थोड़ा सा VA से बचा के, देन यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर द 3rd RC इन माय ओपिनियन. बट अगर आपको लग रहा है यू हैव टू put a lot of pressure on yourself to attempt this 3rd RC, then I would say don't go with that, because कहीं ना कहीं फिर आपकी जो accuracy है वो बहुत ज़्यादा hit कर जाएगी, right? So my advice for the people who are going with the 2 RCs, right? First thing is you should attempt all the questions from the VA part, because जब आप 2 RC attempt करोगे, I am assuming कि आप अगर 15 minutes भी लोगे to attempt just 1 RC, which is way higher than the average, right? अगर आप 15 मिनट्स भी ले रहे हो एक आरसी को करने के लिए, स्टिल यू विल गेट 10 मिनट्स फॉर द VA क्वेश्चंस, राइट? एंड आई डोंट थिंक 15 मिनट्स पर आरसी यू विल टेक, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल इज की वर्क ऑन योर सिलेक्शन फॉर द आरसीज, राइट? आप ऐसे आरसी सिलेक्ट करो, 2 आरसी अगर आपको सिलेक्ट करने हैं जो आप अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ और जिनके जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, राइट, उनमें आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हो कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपने, कई बार होता है कि इजी आरसी को सिलेक्ट कर लिया बट फिर भी एक्यूरेसी नहीं आ रही, बिकॉज सिंस योर अटेम्प्ट्स इज ऑलरेडी लो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द 2 RC, दैट मीन्स यू आर लीविंग द 2 RCs, यू आर लीविंग अराउंड 24 मार्क्स स्ट्रेट अवे, राइट? व्हेन यू आर लीविंग 2 RCs यू हैव टू बी वेरी श्योर, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कौन सा आरसी सिलेक्ट कर रहे हो, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी आ रही है. अगर एक्यूरेसी भी हिट हो रही है, अटेम्प्ट्स भी लो हो रहे हैं, then this strategy would not work at all.
दैट्स व्हाई आई जनरली सजेस्ट टू एवरीवन टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 RCs और 4 RCs. इसमें होता क्या है ना कि VA में या VARC की बात करूं, इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, VARC में यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट द एक्यूरेसी. देयर माइट बी वेरी फ्यू पीपल हु आर वेरी गुड एट द VARC and they can be sure about their accuracy, but majority of the जनता जो 90% 95% जनता है, and these are the people who also score 99 plus percentile in the VRC. ऐसा नहीं है कि अगर आपकी accuracy बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तब आप 99 percentile score नहीं कर सकते, राइट? जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी accuracy ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और I would say accuracy अच्छी थी, बट I was never sure कि मेरे attempt करने से मेरी accuracy क्या आएगी, या during the attempt I was not confident enough कि मैं accurate attempt कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. So I always used to rely on the maximum attempts. Maximum attempts में क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं, accuracy खराब भी हो जाती है, then also you will get decent score, right? So everyone who is at the current position, अगर आप 2 RCs भी attempt कर रहे हो, तो I will suggest कि एक बार try to push your attempt and try to attempt at least 3 RCs. थर्ड RC में थोड़ा बहुत attempt ऊपर नीचे हुआ तो भी कोई बात नहीं, बट आप ये 2 RC तो अच्छे से करो and also go for the third RC, right? जो लोग 3 RCs already attempt कर रहे हैं, right? I would say VA में सारे questions को attempt करो. If you are unable to attempt all the questions in the VA, right? First make sure कि आपको कौन सा VA का part attempt करना है, right? There are fill in the blanks, there are sequence ordering questions, right? There is the question where you have to choose one statement out of the 5 statements that is not making sense with the paragraph, right? And summary type questions. तो ये सब जो questions आते हैं उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन से questions के लिए जाना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, एंड दिस शुड बी योर माइंडसेट बिफोर द एग्जाम. एग्जाम में अगर आप अगेन सारे VA के क्वेश्चंस को गो थ्रू करने लग जाओगे, विच यू कैन डू, बट फिर ऐसा ना हो कि आपका टाइम टेकिंग हो जाए और आप VA के अटेम्प्ट्स बहुत कम करके आओ, राइट? तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ यहाँ लाई करती है. लेट्स से माई स्ट्रेंथ इज समरी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? तो मैं पहले समरी बेस्ड क्वेश्चंस को टारगेट करूंगा, देन आई विल टारगेट एलिमिनेटिंग द 1 स्टेटमेंट आउट ऑफ द 5 स्टेटमेंट्स, है ना, दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो एक आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सूट क्या है ना, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि एग्जाम में मैं ऐसे करूंगा. अब 3 RCs में जनरली लोग क्या करते हैं ना, दे ऑब्वियसली लीव 1 RC, बट देन देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. एक लोग होते हैं जो कोई भी RC छोड़ देते हैं, है ना, जब उनके पास टाइम नहीं होता तो दे जनरली लीव 1 RC. एक टाइप के लोग होते हैं जो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं 4 के 4 RC को विद इन फर्स्ट 2 minutes एंड देन दे डिसाइड कि कौन सा RC नहीं करना. बोथ द अप्रोचेज आर करेक्ट इन माई ओपिनियन, बिकॉज वॉट आई बिलीव इन द VRC की एक जस्ट ओवरव्यू लेके आपको नहीं पता लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द passages related to the psychology, right? Then also you will not get any hint just after knowing कि ये passage ये टॉपिक से बिलोंग कर रहा है, because passage को पढ़ के, questions को पढ़ के ही पता लगेगा कि whether that passage, that questions will give you marks or not. मेरे साथ जो हुआ था, right, and it happens in every year also, right, कि जब भी मैं RC पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार ये RC हार्ड है, but when I go to the questions, I relatively find the questions to be on the easier side as compared to the passage, right? तो ऐसा होता है. एंड एक्यूरेसी का भी यू कैन नेवर बी श्योर, राइट? एटलीस्ट अ लॉट ऑफ जनता इज नॉट श्योर अबाउट द एक्यूरेसी. नाउ कमिंग ऑन टू द 4 RCs पीपल, देखो जो लोग 4 RC अटेम्प्ट करते हैं, है ना, आई पर्सनली अटेम्प्ट ऑल द 4 RCs, बट इट्स अ वेरी टफ जॉब टू डू. द पॉइंट इज कि जब आप 4 RC को टारगेट करते हो, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू एनी हाउ कंप्लीट ऑल द RCs, और व्हाट आई डू, आई कंप्लीट all 4 RCs in the 28 minutes, and it's not an easy task. I take 9 to 10 minutes for the first 2 RCs, then somehow I pass through the last 2 RCs in the next 10-12 minutes, right? तो वहाँ पे काफ़ी एक्यूरेसी भी हिट करती है, बट द पॉइंट इज कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, राइट? व्हाट आई वुड से कि ये स्ट्रेटेजी की मुझको आदत हो गई है, मैंने काफ़ी मॉक्स दिए हैं इस स्ट्रेटेजी पे बेस्ड, है ना, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है. That's why I'm comfortable with this type of strategy. I also attempt all the questions of the VA in the last 12 minutes, but again, accuracy gets it, right? जो मुझे लग रहा है from the CAT aspirant point of view कि if you are in this stage, that is 3 RC and all the VA or 80% of the VA, you are at the good stage. The only request from my side to all of you is कि don't change your strategy in the last days. Last days में काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, मैं अटेम्प्ट बढ़ा लेता हूँ, क्या पता है मेरा स्कोर आ जाए. वो क्या पता के चक्कर में ना स्कोर कई बार बहुत नीचे आ जाता है, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग फ्रॉम द लास्ट 5 months एंड नाउ यू आर चेंजिंग दैट एंटायर थिंग इन द लास्ट 10 days.
just because you think the other strategy might work, but you somehow know कि वो strategy आपने कहीं ना कहीं लास्ट के 5 months में अप्लाई की है and that strategy is not for you. तो if you are feeling something like this, I would say कि don't go for random strategies. आपका जितना मार्क्स आ रहा है बी सेटिस्फाइड विद दैट. अगर सिंगल डिजिट भी आ रहा है, डबल डिजिट भी आ रहा है, डोंट केयर अबाउट दैट. बस अगर आपकी एक स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट है ना, आप पास्ट ईयर को बार बार प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए चीज़ें वर्क करेगी, 100% वर्क करेगी. बस जो मैंने चीज़ें आपको बोली है, एक तो फर्स्ट सेक्शन है माइंडसेट पे ध्यान देना है, और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उस पर ध्यान देना है. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वीए. राइट, पर्सनली आई वुड से कि जो एक वीए सेक्शन है इन द कैट है ना, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. राइट, एंड मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, उनके कई बार आरसीज में एक्यूरेसी नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वेरी गुड एट द आरसीज, देन ऑल्सो डिपेंड ऑन द वीए पार्ट. समटाइम्स योर एक्यूरेसी माइट गेट अ हिट इन द आरसीज, राइट, बट वीए कभी कभी बहुत सारे मॉक्स में मैंने देखा है, बहुत बच्चों के साथ देखा है, मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि वीए काफ़ी बार आपको बचा लेता है. राइट, आउट ऑफ द अराउंड 10 क्वेश्चंस आई गॉट 8 क्वेश्चंस करेक्ट इन माय थर्ड अटेम्प्ट इन द वीए पार्ट, एंड एवरी टाइम इन द कैट आई गेट अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी इन द वीए पार्ट. सो वीए पार्ट मुझे काफ़ी स्कोर देता है, एंड आई रियलाइज दिस थिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम. पहले मैं भी वीए को इग्नोर करता था या वीए को बहुत लास्ट में अटैम्प्ट करता था, है ना. अटैम्प्ट तो मैं अभी भी लास्ट में करता हूँ, बट नाउ आई हैव सम गुड टाइम फॉर द वीए. ऐसा नहीं है कि मैं वीए को बहुत कम टाइम दे रहा हूँ और मैं जल्दीबाजी में वीए के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहा हूँ, उसका कोई भी मतलब नहीं है ना. अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द वीए पार्ट, मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग इट करेक्टली, मेक श्योर यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू गेट द सोल्यूशन फॉर द वीए क्वेश्चंस. बिकॉज अगर आप वीए के क्वेश्चन देखोगे ना, एज कंपेयर टू द आरसी में क्या है कि पूरा आरसी पढ़ना पड़ेगा, एंड योर ऑल 4 क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट ऑन वन आरसी, राइट. बट वीए में क्या है, यू हैव टू रीड वेरी शॉर्ट पैराग्राफ, यू हैव टू रीड जस्ट 4-5 लाइन्स, राइट, एंड उस पर आपका चीज़ें डिपेंड है. तो कंपेरेटिवली आई बिलीव कि वीए करना ईजी है एज कंपेयर टू द आरसी, राइट. दैट इज द अनदर थिंग. एंड वीए में यू गेट अ लॉट ऑफ वेराइटी, राइट, different types के questions. Some TITA questions also don't give you negative marks, right. Then I would say for the TITA point, don't leave any question that is in the TITA. TITA में कभी कभी गैस वर्क चलेगा, बट TITA को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए. Even you are attempting in the last 1 second, attempt the TITA question. Don't leave it unattempted. TITA को कभी अनअटेम्प्ट नहीं करना. That is another thing. टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, देखो टाइम मैनेजमेंट सबका डिफरेंट हो सकता है, बट जनरली आई वुड सजेस्ट कि अराउंड 12-13 मिनट्स रिजर्व फॉर द वीए एंड गिव रेस्ट ऑफ द टाइम टू द आरसीज, है ना. अराउंड 12-13 मिनट्स तो आप वीए को दो और बाकी टाइम्स आरसी को दो. एंड आई विल नॉट टॉक मच अबाउट दिस बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज कंप्लीटली एन इंडिविजुअल थिंग. जो भी आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो उसको ही कंसिस्टेंट रखो, एंड वो चीज़ 100% वर्क करेगी. जस्ट एक चीज़ बता देता हूँ जो काफ़ी लोगों के साथ होती है, एग्जाम में वो कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, जिस वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट जो पूरा है वो खराब हो जाता है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उसको टैकल करने के लिए ड्रिंक सम वाटर, रिलैक्स फॉर अ मिनट. आपको 1 मिनट आप आंख बंद करके एग्जाम में बैठोगे तो यू विल फील कि आप बहुत टाइम से रिलैक्स्ड हो, है ना. तो रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक सम वाटर, यू कैन क्लोज योर आइज, यू कैन जस्ट लीव एवरीथिंग एंड यू कैन जस्ट वेट 30 सेकेंड्स, राइट. कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं होगा उसमें, ठीक है, बट एटलीस्ट यू विल हैव स्टेबल माइंड सेट. द अनदर थिंग इसकी जो मेरे साथ हुई थी, आई डोंट नो कि आपके साथ होती है या नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में है कि मैं पहला आरसी लेट्स से 9 मिनट में कर लूँगा, राइट. बट जब एग्जाम में टाइमर चलता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 40th मिनट. तो वो कई बार ना मुझे पहले पता है मैं 9 मिनट में करूंगा तो 31 मिनट तक मेरा आरसी हो जाना चाहिए. अब नेक्स्ट 9 मिनट के लिए मुझे पता है मैं आरसी 22 मिनट में होना चाहिए, बट उसके लिए मुझे अलग से दिमाग लगाना काफ़ी पड़ता है एग्जाम में, राइट. तो उसके लिए मैं क्या करता था, मैं एग्जाम स्टार्ट होने से पहले रफ शीट में लिख लेता था कि फर्स्ट आरसी 31 मिनट के एंड पे होना चाहिए, सेकेंड आरसी 22 मिनट के एंड पे होना चाहिए, और थर्ड आरसी मेरा 13 मिनट के एंड पे होना चाहिए. मतलब जब स्क्रीन पे 13 मिनट लिखा आ जाए तब मेरा थर्ड आरसी हो जाना चाहिए. तब ड्यूरिंग द एग्जाम आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. जस्ट अ सिंपल थिंग, मे बी यू माइट नॉट एक्सपीरियंस इट बट आई एक्सपीरियंस्ड इट, सो आई टोल्ड इट, ठीक है. एक्यूरेसी का ध्यान रखना है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट 7 days प्लान. व्हाट शुड बी योर प्लान, राइट. आई ऑलरेडी नो दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक्स इन दिस टाइम, एंड यू मस्ट बी ओवरबर्डन विद अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यार मेरा ये रह गया, मेरे ये टाइप के क्वेश्चन रह गए. प्लीज स्टॉप. एटलीस्ट फॉर द वीए आरसी आई वुड से सबने सब कुछ कर लिया है. There is nothing that is to be done now. The point is कि VARC is all about your mindset and all about your understanding.
आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते या कुछ ऐसा सोर्स नहीं है जो आपको करना ही चाहिए था. लेट्स से if you have opted for 2 test series and there are 50 mocks, right? In total you have 50 mocks, but you have just attempted 10 or 15 mocks out of that 50 mocks, then also it's completely okay for the VARC part. If you are good at comprehension, if you are good at understanding the tone of the passage, if you are good at attempting the questions, then everything is okay. The other thing that you can do from now onwards to till 23rd of November is attempt daily some RCs, some VA part, so that your practice remains consistent, right? And practice के लिए, consistent रहने के लिए the best source is to do this thing. अगर आपने कर भी लिया है तब भी कोई बात नहीं, do it again. The point is 14 slots in a week. हमारे पास let's say I'm making a target for the next 7 days, right? I would suggest कि 2 VA के sectional आप daily दो, in the morning and in the night, right? 1 in the morning, 1 in the night. और आज आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे तो बेस्ड ऑन द एडमिट कार्ड्स ऑल्सो यू कैन प्रोसीड, राइट. 2 अगर दोगे तो यू विल कवर अराउंड 14 स्लॉट्स इन ए वीक. एंड द सोर्स फॉर दिस शुड बी द कैट आरसीज फ्रॉम 2020 टू 2023. यहाँ पे कितने स्लॉट्स आएंगे? 4 years 3 slots, 12 slots आपको यहाँ से मिल जाएंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे आरसीज आते हैं. बिलीव मी, यू विल फील कि जो कैट के आरसी होते हैं दोज आर मच ईजियर देन योर मोक आरसीज. जो कैट की VA होती है दैट मेक्स मोर सेंस देन द VA ऑफ योर मोक्स, राइट. एंड यू विल होपफुली स्कोर गुड मार्क्स एज कंपेयर टू द मोक्स और एटलीस्ट गुड परसेंटाइल, राइट. सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है VA के लिए. एंड एट लास्ट this is the main thing, don't worry, right. A lot of you might be perplexed, a lot of you might be nervous, a lot of you might be confused, a lot of you might be feeling to give up on everything and don't do anything at this point of time. I will just say keep doing whatever you have been doing so far. No one can predict your VARC marks. Believe me, I have been scoring around 25 marks only in the VARC section. During the mocks, I never expected to score 40 plus in the CAT, but in the actual CAT I scored 46 marks, and that was to my surprise, right. In the last year also I scored around 42 marks in the CAT. That was also a surprise because every mark is a surprise for me in the VRC section. The reason for this is I can't really predict my marks in the VRC section because of the accuracy part. So even during the day, during the exam, if you are feeling कि नहीं चीज़ें नहीं सही जा रही, right, I am not able to judge whether this attempt was a good attempt or a bad attempt. As a human, I can 100% say you will all feel negative things about your attempt. During the exam also, after the exam also, you will feel कि यार VARC में शायद वो हो जाएगा, ये हो जाएगा. You can never be sure. And it might also happen कि कई लोग sure होंगे कि उनके 30 plus आएंगे and you will see in the scorecard you are just scoring in single digit, unfortunately, or around 10-12 marks, right. So the point here that I'm trying to make is don't worry about the VRC because you cannot predict the score. Even if you have a very bad attempt but your attempt is good, really you cannot predict your accuracy. So you have to wait for the scorecard, and during the exam my only tip is ki just focus on the section where you are. If you are in the DILR, focus on that section only, forget about everything, right. If you are in the QA, focus on that section. That's it. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक. इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड थैंक यू.